मार्केट क्रैश को देख के परेशान तो आप हो रहे होगे, मैं भी बहुत हो रहा था। और सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि ये मार्केट क्रैश कब ख़त्म होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। किसी को पता नहीं है कि कब ख़त्म होने वाला है। लगातार हम सोचते हैं कि कल तो मार्केट अप जाएगी, लेकिन दोबारा से डाउन चले जाती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं मार्केट के ट्रेंड्स को देख के, डेली जो ग्राफ देखते हैं, नए नए ट्रेडर्स हैं वो सोचते हैं कि ये जो ग्राफ्स हैं इसको देख के हम पैसे लगा सकते हैं। स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं, कॉल या पुट ऑप्शन लेके, और सोचते हैं कि हाँ मार्केट कल दोबारा से गिरेगी तो हम दोबारा से पुट ऑप्शन ले लेंगे, या फिर कॉल ऑप्शन लेके रखेंगे सोच के कि कल मार्केट गिरी थी, आज भी गिरी है, तो हो सकता है आने वाले कल के अंदर ये मार्केट एकदम से हाई जाएगी और हमें बहुत अच्छा पैसा देगी। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत टाइम से ऑप्शन ट्रेडिंग करके देख ली है। ऑप्शन ट्रेडिंग करके बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को अपना संभाल के रखें। बहुत मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, तो उसको ऐसे बर्बाद नहीं करें। आप मान के चलिए कि शॉर्टकट कभी भी नहीं होता है पैसा कमाने के लिए। हमेशा आपको एक अच्छे तरीके से, प्लान्ड तरीके से जाना चाहिए, तभी आप अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो और कमा सकते हो। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लॉन्ग टर्म के अंदर बैठे हैं और जो अब फ़िलहाल के ट्रेंड्स जो देख रहे हैं पिछले 1 महीने 2 महीने के, जब मार्केट क्रैश हो गई है और काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई है, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अपने इन्वेस्टमेंट को ध्यान से करें, अपने इन्वेस्टमेंट को छोटे छोटे ट्रेंड्स के अंदर करें। उसके अंदर आप जितना पैसा आपके पास है उसको 100% इन्वेस्ट मत करें। 10-10% करके या 20-20% करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, ताकि आप एक अच्छे एवरेज को मेंटेन कर पाएँ, और जब मार्केट धीरे धीरे उठेगी तो उसके बाद आपको उसके प्रॉफिट्स दिखने लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से लेकर चलें और पेशेंस रखें। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। पेशेंस रखेंगे आप तो ज़रूर कि ज़रूर आपका जो पैसा है वो आगे जाएगा। मार्केट क्रैश को देख के आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने पैसे, अगर आपके पास और इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉइंट है, लोगों को नहीं समझ में आती ये चीज़ कि हाँ भी, वो बोलते हैं कि अरे क्या हो गया, अगर आपके पास पैसे और हैं तो इन्वेस्ट करो, कहीं से उधार ले लो और इन्वेस्ट करो, ताकि आपका एवरेज डाउन होए, क्योंकि मार्केट नीचे जाती है तो हमको पैसे और लगाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी के पास में इतने पैसे नहीं होते, और हर किसी को इतना पता भी नहीं होता है कि पहले से आप ये प्रेडिक्ट करके चलो कि आगे जाके और मार्केट गिरेगी, कि एक बार गिरती है तो आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पैसे आपके पास और नहीं है, जितने पैसे थे उतने लगा दिए हैं। बाकी का जो आपका जो सेविंग्स है उसको आप इमरजेंसी के लिए रखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। ऐसा भी किया जाना चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो हैं वो पैसा जो है वो अपना बचा के रखते हैं, और इतना पैसा है। उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। और शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत सारा पैसा कमाने के लिए ये मत सोचें कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसे लगाएं और उसमें से कमाने का सोचें। तो यही मेरा आप सब लोगों से एडवाइस है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मत जाएं, इसको देखते हुए कि भाई बहुत मार्केट गिर रही है तो इसलिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएं, ऐसा मत कीजिए। अपना लॉन्ग टर्म के अंदर बिलीव रखिए और धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। पैसों को सारों को एक साथ मत लगाएं, आगे जाके और भी मार्केट गिर सकती है। नवंबर दिसंबर के अंदर और भी ज़्यादा नीचे जा सकती है। तो इसलिए ये मत सोचें कि भैया अपना पैसा जो है सारा का सारा इन्वेस्ट कर दें, सोचते हुए कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो एवरेज है उसको डाउन कर रहे हैं। पोर्टफोलियो एवरेज जो है वो डाउन करें, नो डाउट, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन डाउन करने के साथ साथ में आपको अपना जो सेविंग्स है उसको भी देखना पड़ेगा, अपने पैसे हैं जो उसको भी देखना पड़ेगा। थैंक यू।